राजस्थान के युवाओं की उम्मीदों और सपनों को हकीकत में बदलने वाली संस्था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान अब मेजर जनरल आलोक राज के हाथों में होगी। खुद आलोक राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब किस तरह से एक नया उसमें बदलाव नज़र आएगा ताकि जो युवा हैं उनको ये विश्वास हो सके, जिस प्रकार से आर्मी के अंदर उनका एक इमोशन है, एक विश्वास है, उसी प्रकार का विश्वास अब चयन बोर्ड में विस्थापित हो सके। थैंक यू सो मच मुझे आपके चैनल पर इंटरव्यू करने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बदलाव आया है ये अच्छा बदलाव होगा और पहले भी सारा जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। जितने भी यहाँ पे चेयरमैन रहे, इस बोर्ड के अध्यक्ष रहे, सब ने बहुत अच्छा काम किया। इट्स अ वेरी गुड टीम। मेरा सबसे अभी इंटरेक्शन हुआ है कि टीम से, सभी लोगों से, और ऐसा महसूस हुआ कि दे आर वर्किंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पैक्ट टीम एंड डूइंग अ गुड जॉब। जैसा मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ दूसरे इंटरव्यूज़ के अंदर कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट की स्कोप होता है। एंड इट्स अ वेरी इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 10 साल के अंदर 10 साल भी पूरे नहीं हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो आई थिंक दिस सिस्टम विल कीप ऑन इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि यदि कोई हमें कमी महसूस हुई, कमी लगी, और ऑफ कोर्स ऑल दिस विल कम फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे अभ्यर्थीज या यूथ। तो उनसे इंटरेक्शन से हमको पता लगेगा कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ पर बदलाव हो सकता है, कहाँ पर बेहतरी हो सकती है। तो मेरा यही एक कोशिश रहेगी, मेरे एंडेवर रहेगा कि जितना हो सके हम सिस्टम को इम्प्रूव करें और जो आकांक्षाएं हमारे अभ्यर्थियों की, हमारे डिपार्टमेंट्स की, उनको हम जल्दी जल्दी मीट करें। चयन बोर्ड होता है, पहली प्रक्रिया परीक्षाएं आयोजित करवाने की होती है। कौन सा वो अभी आपने कुछ ऐसा रोड मैप बनाया है कि इन भर्तियों को आप टारगेट में लेकर, क्योंकि भर्ती का जो कैलेंडर है वो तो जारी हो जाता है, लेकिन वो जो अनुशासन एक आर्मी को लेकर चलता है ये इस चयन बोर्ड में नहीं है। हाँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है, फोरकास्ट क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप कमान संभालते हैं तो आपको कुछ टाइम लगता है समझने के लिए, और बिना सोचे समझे किसी चीज़ को चेंज कर देना तो उसका लाइक डीरेलिंग प्रोसेस। तो मेरा विचार है कि ये जो भी चल रहा है काफ़ी स्मूथली चल रहा है और आई डोंट हैव टू डीरेल एनीथिंग। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके, जैसे हम आर्मी में होता है कि हम कुछ भी हम करते हैं तो पूरा फोरकास्ट करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और शायद यहाँ पर भी ऐसा ही है। और मेरी यही कोशिश होगी कि यदि नहीं भी है, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वी विल डू इट। सो बेसिकली वी विल ट्राई एंड प्लान पूरे साल भर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पूरे साल भर की जो प्रक्रिया है, उसको हम जितना आगे तक हो सकेगा प्लान करेंगे और विल ट्राई टू कीप द एस्पिरेंट्स इन्फॉर्म्ड। उनको हम लूप में रखेंगे, उनको बता के रखेंगे कि भी क्या क्या आने वाला है, ताकि वो लोग उसी मुताबिक तैयारी कर सकें। परीक्षाएं होती हैं लेकिन उनके बीच एक जो दिक्कत आती है वो आती है नकल की, और राजस्थान में एक नकल का इतना बड़ा गिरोह हो गया कि मुख्यमंत्री खुद चिंतित रहते हैं उस चीज़ को लेकर। तो इस नकल गिरोह को या फिर नकल माफियाओं को रोकने के लिए क्या आपने अलग से करने वाले हैं? ये बिल्कुल सही बोला आपने कि नकल या लीकिंग ऑफ पेपर इज़ अ वेरी बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यवश है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये नहीं होना चाहिए। और हमारे संस्थान की, हमारे इस बोर्ड की यही कोशिश रही है हमेशा कि यहाँ से कभी लीक ना हो और सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि लीक होने के चांसेस भी कम हो जाएं। और मेरा भी यही कोशिश रहेगा। और अभी इसके अंदर जितना हो सके हम टेक्नोलॉजी की मदद से और बाकी इनोवेटिव मीन्स की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि पेपर लीक ना हो, नकल ना हो। जहाँ तक माफिया का सवाल है और जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पुलिस है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इंश्योर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा उसके ऊपर कंट्रोल रहे, आई एम श्योर वो उस पर एक्शन लेंगे या ले रहे हैं। परीक्षाएं भी हो जाती हैं, बिना नकल के भी हो जाती है, लेकिन अभ्यर्थी हैं कि इंतज़ार करते रहते हैं, कई बरसों से कर रहे हैं कि कब उनका परिणाम जारी होगा। तो इस परिणाम के इंतज़ार को थोड़ा कम किस तरह से कर पाएंगे आप? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर यूथ। एग्ज़ाम देने के बाद भी काफ़ी वेट करता है, बिल्कुल अनुचित है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि परिणाम जो आए वो बिल्कुल सही आए, एक्यूरेट हो। उस एक्यूरेसी के लिए एक प्रोसेस बना हुआ है और उस प्रोसेस को वी हैव टू गो थ्रू। उस प्रोसेस को हम शॉर्टकट नहीं ले सकते। यस, विथ इनोवेटिव वेज,
विद टेक्नोलॉजी कुछ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रोसेस को हमको करना पड़ेगा, चेकिंग, रीचेकिंग, वैलिडेटिंग, कंफर्मिंग, स्क्रूटनाइजिंग, ये सब जो सिस्टम्स बने हुए हैं उनको हम कट शॉर्ट नहीं कर सकते। सो मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे इस बात के ऊपर। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम इसको कोशिश करेंगे जितना कम कर सकें इस गैप को, उतना हम कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ भर्ती परीक्षाएं हैं जो अभी हाल ही में हुई है और वो बहुत बड़ी तादाद में अभ्यर्थी हैं जो जिन लोगों ने उस परीक्षा में भाग लिया जी। है। MVSI मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर हुई, फायरमैन की हुई, वन रक्षक की हुई। अभी रिजल्ट को लेकर उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने माध्यम तो से रिजल्ट्स का क्या होता है, चूँकि रिजल्ट्स काफ़ी टाइम लगता है करने के लिए, तो उसका डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा। तो वो मुझे लगता है कि शायद अभी पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर यदि ऐसा हो सके कि हम एक स्पेसिफिक डेट बता सके कि इस तारीख को रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल जितना मुझे समझ में आया अभी तक वो यही है कि इट टेक्स लिटिल टाइम एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डेट को फोरकास्ट करना कि डेट ऑफ रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन जो बोर्ड के सारे जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सभी ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है और जो मुझे समझ में आया है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। और मेरी भी कोशिश यही है कि जो मैं जितना मुझे पता लगा दैट यदि हमको एडिशनल मैन पावर लगानी पड़े, एडिशनल एफर्ट्स करने पड़े, हम करेंगे। एंड वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि पीपल आर वेटिंग एंड दे आर वेटिंग वेरी पेशेंटली। वी विल ट्राई टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। CHO एक ऐसी भर्ती है जिसको लेकर अभ्यर्थी अभी भी ये चिंता में है कि पता नहीं ये भर्ती पूरी भी होगी कि नहीं होगी, सरकार कहीं ऐन वक्त पे से कैंसिल ना कर दे। हाँ। क्या अश्योर आप अभ्यर्थियों को सो करना उसमें चाहिए? मैं अश्योर ये करना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई परीक्षा होती है और उसमें यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, उसमें कोई मिसयूज़ ऑफ और अनफेयर मीन्स का यूज़ हो जाता है, तो उसको तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग काबिल ना हों उनको तो अपॉइंटमेंट मिल जाए और जो लोग काबिल हैं वो अपॉइंटमेंट को ना मिल पाए। और ऐसी स्थिति के अंदर तहकी जो कल्प्रिट्स हैं उनको दे आर ब्रॉट टू द बुक, और इसके अलावा फिर देन टेक अ डिसीजन कि कैसे करना है। तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट। इसके लिए मैं अभी कुछ डेफिनेट कहना उचित नहीं समझता हूँ। आई एम टू न्यू फॉर दिस एज ऑफ नाउ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको तहकीकात को पूरा करके डिसीजन लिया जा सके और बताया जा सके कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सर, CET एक एग्ज़ाम है जो एक तरीके का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान के युवाओं को इस साल से देना पड़ रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में क्योंकि एक डिमांड रहती है, सरकार कह रही कि 15 गुना को हम शामिल करेंगे, युवा अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 40% अंक भी अगर CET में कोई ले आता है तो आप उसको एलिजिबल करें। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में किस तरह से इस CET का रोल रहने वाला है? तो ये जो आपका सवाल है इसका मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये रूल पोजीशन की, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया कि 15 टाइम्स नंबर्स को लिया जाएगा और उनको फिर चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का। लेकिन आप ये बात समझ लें कि जो सरकार की मंशा है, जो उनकी नीयत है सरकार की, जो हमारे बोर्ड की नीयत है, वो यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम मौका दें उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जब कभी एग्ज़ाम कराते हैं तो एक स्टडी की जाती है कि कितने लोग इसमें पास हो पाएंगे। तो 15 की जगह 25% टाइम मिस भी करें तो शायद वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो मेरे को कहने का मतलब है कि एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कितने लोगों को क्या कट ऑफ रखा जाए। लेकिन आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा बात मैं बाद में कर सकूंगा जब मुझे थोड़ी नॉलेज होगी। अभी आई विल नॉट गिव यू अ वेरी करेक्ट एंड गुड आंसर। आई थिंक मेरा आखिरी सवाल नहीं है, मैं बस आपसे एक ये निवेदन करूंगा कि जो राजस्थान के युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं, अपना पूरा भविष्य इसके ऊपर रखते हैं, उन सब युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो युवाओं को मेरा एक संदेश है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू टॉप, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना लिखा है। आपके हाथ में कर्म है और कर्म आपका है मेहनत करना। और मेहनत भी जब करते हैं तो थोड़ा दिमाग से मेहनत करें। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसका सिलेबस क्या है। आप जो गेस्ट पेपर होते हैं, पासबुक होती है, उस पर ना जाएं, आप सिलेबस को समझें और सिलेबस के बेसिस पर आप तैयारी करें। जब आप तैयारी करें तो उसको रटें नहीं, उसको आप समझें कि वो चीज़ क्या है, आप उसको सीखें। आप पढ़ें नहीं, सीखें। जब आप सीख लेंगे, आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने खुद के गेस्ट पेपर बनाएंगे। आप 2 दोस्त हैं, एक आपके लिए गेस्ट पेपर बनाएं और आप अपने दोस्त के लिए गेस्ट पेपर बनाएं, उसको आप सॉल्व करें एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप एग्ज़ाम को आसानी से पास कर पाएंगे। यदि आप सिर्फ बुक पढ़ेंगे, गेस्ट पेपर पढ़ेंगे और बिना प्रैक्टिस करेंगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकेंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया दैट यू फोकस ऑन योर ओन हार्ड वर्क एंड ऑन द टेक्निक ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन एंड ऑफ कोर्स बहुत फोकस रख के आप रखेंगे, कार्रवाई करेंगे तो यू हैव ब्राइट फ्यूचर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। ये थे मेजर जनरल आलोक राज जी, जो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान संभाल चुके हैं और युवाओं का वो संदेश भी दिया है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात के लिए भी उन्होंने अश्योर किया है कि राजस्थान में अब जो होने वाली भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शी और अच्छे तरीके से होगी। धन्यवाद।